7 में आप कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो और क्लास 8 में अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है गाइस, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट में देख चुके हो, तो कुछ टर्म्स आते हैं जिनके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल। ठीक है ना, व्हेन आई से प्रिंसिपल तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, then we have time period, then we have interest, and lastly we have amount. Okay, so now guys, in this chapter आपको कहीं ना कहीं ये 5 एक्सप्रेशन, 5 टर्मिनोलॉजीज है, जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना जरूरी है। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ओके, तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एंड आई विल क्विक जस्ट टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। उन लोगों को खुद को अनम्यूट करके बताना पड़ेगा जो भी आपको पता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद कर्तव्य ओनली। कर्तव्य बताओ, प्रिंसिपल क्या होता है? जो भी आपको पता है कर्तव्य, ज्यादा टाइम मत लो। दांतनों से। अच्छा, कोई नहीं। अभिनव, अभिनव आदित्य, welcome to the batch. I believe guys we have a new student here, Abhinav. So Abhinav, can you tell me what is principal? क्या पता है आपको? Unmute करो एक बार अभिनव, if you can. Good evening Anish. अभिनव new student है, so we'll leave him for now. आदित्य unmute करो एक बार जल्दी। हरी अप। सर अनम्यूट है। हाँ बोलो आदित्य, प्रिंसिपल क्या होता है? क्या पता है आपको प्रिंसिपल के बारे में? इस चैप्टर में प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सर अभी हम जुड़े हैं सर, अभी जानता रहे हैं। हाँ तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं पूछ ही रहा हूँ। सर प्रिंसिपल जो हमको दिया हुआ रहता है सर, पैसा उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल। हाँ कहीं ना कहीं राइट। अली अब्बास ने लिखा है अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट। तो गाइस देखो क्या होता है कि ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के ऊपर है, राइट। अब इंटरेस्ट क्या होता है? आप जब पैसा बोरो करते हो, मान लो आपने किसी से उधार लिया, लोन लिया, चाहे बैंक से लोन लिया, चाहे किसी रिश्तेदार से लोन लिया, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप लोन लेते हो तो जनरली जो पैसे जब आपको कोई लेंड करता है तो वहां पे आपसे ना वो उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, राइट। उस चार्ज को ही कहीं ना कहीं हम कहते हैं इंटरेस्ट। जैसे बैंक में हो गया, बैंक का तो आपको पता है कि बैंक का जो मेन काम है या फिर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो पैसे का लोन देना ही है, राइट। तो अब जैसे कि अपना जो बैंक है, वो मान लो कि मैं बैंक से जाकर मैंने 50,000 रुपीज का लोन लिया। बैंक से जाकर मैंने 50,000 रुपीज का लोन लिया और मैंने बैंक को बोला कि बैंक मैं आपको 2 साल के बाद रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो बैंक होता है वो मेरे से 50,000 तो लेगा नहीं, फ्री फंड में तो बांटेगा नहीं वो, राइट। मानो सिंपल सा सिनेरियो है कि मेरे को 50,000 रुपीज बैंक ने लेंड किया, ये मुझे मिला फॉर 2 इयर्स। अब 2 साल के बाद जब मैं पैसे को वापस रिटर्न करने जाऊंगा तो जो अमाउंट होता है, दिस इज जनरली ग्रेटर देन, द अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, ग्रेटर देन 50,000। अब यहाँ पे क्या है कि अब क्यों क्यों ग्रेटर देन 50,000? बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग फॉर मी, उसने मेरे को पैसे दिए, राइट। और अगर उसने मेरे को पैसे दिए हैं तो जब मैं उसको 2 साल के बाद रिटर्न करूंगा तो पैसे की वैल्यू भी तो बढ़ती है ना। जैसे जैसे आप कहते हो ना कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं या जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है महंगाई बढ़ती है, राइट। तो उसी केस में हमको यहाँ पे कुछ उसको 50,000 तो वापस करना ही है, राइट। हम उसको जो अमाउंट वापस करेंगे
तो अमाउंट जो वापस करेंगे उसमें 50,000 तो रहेगा ही, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी रहेगा। ठीक है, 50,000 तो रहेगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी रहेगा। तो अब ये जो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज द अमाउंट जो कि हम बोरो करते हैं। अगर हमने बैंक से 50,000 रुपए बोरो किए तो 50,000 यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ गाइस, द अमाउंट दैट वी बोरो, द अमाउंट दैट वी बोरो। ओके, आपने किससे कितने रुपए उधार लिए थे उसी चीज को हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बोलते हैं। अब अगर आपने बैंक से 50,000 रुपए उधार लिया तो प्रिंसिपल यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। अगर आपने दोस्त से आपने 50,000 उधार लिया या फिर अपने रिश्तेदार से आपने 50,000 उधार लिया तो उस केस में वो 50,000 जो है वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट फिर बात करते हैं। तो आई बिलीव अब आप सबको प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया हो। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज बेसिकली, अगर शॉर्ट में थोड़ी मोड़ी चीजें लिखे अपन, तो टाइम पीरियड होता है, जैसे आप बोले कि सर मेरे को 50,000 रुपए दो 2 साल के लिए, राइट। तो टाइम पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम for which money is borrowed। आपने कितने टाइम के लिए मनी बोरो किया था, वही हो गया टाइम पीरियड। या फिर इट इज द अमाउंट और इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच, और टाइम ड्यूरेशन बोल लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द इंटरेस्ट इज चार्ज। मान लो कि आपसे कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये डिसीजन वो टाइम पीरियड पे लेते हैं। अगर मतलब अगर आपसे 2 साल के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो टाइम पीरियड 2 साल हो जाएगा। अगर 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, तो वैसे ही आपका अकॉर्डिंगली वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो टाइम पीरियड आई बिलीव अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। सर, हाँ बोलो। सर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों एक ही होता है? नहीं नहीं, दोनों एक नहीं होता, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है अंशुल, अभी द आंसर इज नो। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट वर्ड से ही आपको क्या कहीं ना कहीं क्या समझ में आ जाना चाहिए, रेट का क्या होता है, रेट का दूसरा नाम क्या है, प्राइस। नो मतलब हाँ, जैसे मार्केट में हम रेट की जगह पे प्राइस ही होता है, बट यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं ना तो हम परसेंटेज की बात करते हैं। एग्जैक्टली इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है परसेंटेज at which the interest will be charged। मतलब क्या है गाइस, जैसे होता है ना 10%, 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी नथिंग बट जिस परसेंटेज पे आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या जिस परसेंटेज पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं सिंपल सा अमाउंट लेता हूं 50,000 रुपया के। अब अगर आपने बैंक से लोन लिया और बैंक कह रहा है कि आपको मुझे 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जब ये 10% बोला जाता है ना, तो 10% वो किसके ऊपर कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेट करेगा जितना आपने पैसा बोरो किया था, विच इज द प्रिंसिपल। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आपको पे करना पड़ेगा 10% ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ 50,000 अपना हो जाएगा 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये 5,000 कैलकुलेट कैसे किया गया, वो कैलकुलेट किया गया एक परसेंटेज से, उसी परसेंटेज को यहां पे बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अनीश का कहना है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अनीश मैं उस पर थोड़ी देर में आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एट द बेसिक these 5 terminologies: principal, rate of interest, time period, interest and amount। ये इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली। हमने प्रिंसिपल देख लिया, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया, हमने टाइम पीरियड देख लिया। अब आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। तो इंटरेस्ट क्या होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द एक्स्ट्रा मनी, the extra money you pay while returning the principal। जब आप प्रिंसिपल को रिटर्न करते हो ना, while returning the principal, तो जो एक्स्ट्रा मनी हमको पे करना पड़ता है, जब मैंने उस पैसे को अपने पास रखा कुछ टाइम के लिए, तो जब मैं वापस कर रहा हूं तो उसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना, एक्स्ट्रा कुछ पैसे और देने पड़ेंगे। वही एक्स्ट्रा पैसे को बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, और लास्ट में आता है अपना अमाउंट। लास्ट में आता है अपना अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज द टोटल मनी विच यू पे बैक। द टोटल मनी which you pay back, जब आपको वापस। तो टोटल मनी में कितना हो जाता है गाइस? टोटल मनी में हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये रहता है। ठीक है, अब बोलो यहां तक क्लियर है क्या? क्या ये सारी चीजें क्लियर है? इफ यस सिंपली यस पे क्लिक करो। पार्टिसिपेंट में जाके यस पे क्लिक कर दो, मुझे पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया कोई पार्ट तो अनम्यूट करके पूछिए कहां पे आपको नहीं समझ में आया। बट कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्दर आपके डे टू डे। गाइस थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था। ठीक है, सो अभी तक वैसे क्या क्या चीजें देख ली हमने। हमने बोला कि क्लास 7 में आप ऐसा ही पढ़ते हो सिंपल इंटरेस्ट, क्लास 8 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, और ये पूरे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, इंटरेस्ट और अमाउंट, ये 5 टर्मिनोलॉजीज का आइडिया क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल इज द तो अमाउंट विच यू बोरो फ्रॉम द बैंक लेट्स से, और द अमाउंट ऑफ मनी यू बोरो, जितना आप बोरो करते हो, जितना आप उधार लेते हो, वो पैसे को कहते हैं प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वो मैंने लिख दिया है, द परसेंटेज एट विच द इंटरेस्ट विल बी चार्ज। कितने परसेंटेज इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ये डिसीजन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। परसेंटेज मतलब कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज का सिंबल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात हुई टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच मनी इज बोरोड।
कितने टाइम के लिए पैसे को बोरो किया गया था या फिर कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, वो डिसीजन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। फिर आई बात इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज द एक्स्ट्रा मनी विच यू पे व्हाइल रिटर्निंग द प्रिंसिपल, the extra money which you pay while returning the principal. Okay, and lastly we have the amount is nothing but the total amount, the total money which you pay back. Now total money की जब बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती है, एक जितना आपने उधार लिया वो जो दिख रहा है आपको लास्ट में प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्लस इंटरेस्ट जो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपने उसके पैसे को यूज किया है कुछ टाइम के लिए। तो टोटल जो आपको रिटर्न करना पड़ेगा उसमें प्रिंसिपल भी आएगा और उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, समीर का क्वेश्चन है अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज सेम। समीर, दे आर नॉट सेम। कुछ बेसिक चीजें यहां पे आप सबको नोट डाउन करके रख लेनी चाहिए। पहला, अमाउंट एंड प्रिंसिपल आर डिफरेंट। अमाउंट एंड प्रिंसिपल आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होता है गाइस? बिकॉज प्रिंसिपल होता है आपने कितने पैसे उधार लिए, मान लो बैंक से, और अमाउंट होता है आपने बैंक को टोटल पैसे कितने दिए। अब इतना कॉमन सेंस तो आपको भी है कि जनरली जब आप जो पैसे रिटर्न करते हो बैंक को तो वो वैल्यू जो होती है वो प्रिंसिपल से ज्यादा ही होती है, राइट? ऐसा होता है ना कि 2 लाख रुपए का लोन लिया तो जब बैंक को वापस पे करने गए तो 2.5 से 3 लाख रुपए पे करने पड़ गए, ठीक है? एंड सेकेंड इज नेक्स्ट, जैसे समीर का कहना है कि अमाउंट एंड प्रिंसिपल आर सेम, तो अगेन मैं लिखना चाहूंगा अमाउंट एंड इंटरेस्ट आर डिफरेंट। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस? सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इतना क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, हरी अप, टेल मी यस और नो। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सेस, विल मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं, बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। क्या आप में से कोई है जिसको SI और CI के बीच का अंतर पता है? जिसे भी पता है प्लीज अनम्यूट करके बताएं। कनिष्का, कर्तव्य, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम, ओके? कनिष्का प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कनिष्का, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। यस सर। आपके इतने नंबर कम क्यों आए साइंस टेस्ट में? अभी चेक नहीं किया। आपने चेक नहीं किया, लेकिन हम बता रहे हैं आपके नंबर बहुत कम आए हैं, और घर पर फोन जाएगा इसको लेकर, फिर आप एक्सप्लेन करना अपने पेरेंट्स को कि क्यों इतने कम मार्क्स आए हैं, ठीक है? अमन सर है ना, वो फोन करेंगे। चलो, नाउ टेल मी गाइस, आप में से जिसको भी पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, वो प्लीज एक बार अनम्यूट करके बताएं। No, Sameer, I want to know the difference between simple interest and compound interest, अगर आपको पता है तो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपने लास्ट ईयर किया हुआ था, राइट? ये क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसका, तो इट इज अप्लाइड ऑन द, और इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, ठीक है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, ये पहला। और बात करें अगर CI का, तो CI इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट। सबसे पहला बेसिक जो अंतर है, ठीक है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट।
अब आपको तो अभी अभी अपन ने पिछले उसमें देखा ना, अमाउंट एंड प्रिंसिपल आर डिफरेंट, यस और नो? तो ये हम देख ही चुके हैं। तो SI क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और CI क्या होता है, तो वो अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, CI प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है एंड अमाउंट CI प्रिंसिपल, SI प्रिंसिपल के ऊपर और CI अमाउंट के ऊपर, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको पता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट? इट इज अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब यहां पे आपको और एडिशनल चार्ज देना पड़ जाता है कहीं ना कहीं, दिख रहा है ना? आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडिशनल चार्ज देना पड़ जाता है आपको इंटरेस्ट के। इनफैक्ट आप कहीं कहीं पे ये भी देखोगे, दूसरा इन SI इंटरेस्ट is calculated only on the principal. In SI, interest is calculated only on the principal, while in CI, interest is calculated or additional interest is charged. ठीक है, ऊपर लिख ही चुका हूं यार कि इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, CI में क्या रहेगा, एक मिनट यार, ठीक है, while in CI interest on interest is also charged। मतलब क्या बोलूं इधर कि आपको जब बात होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको आगे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी आगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। अभी तक डिफरेंस क्या क्या देखा हमने SI और CI के बीच में? SI is calculated on the principal whereas CI is calculated on the amount. Now amount is equal to principal plus interest. तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ जाता है in case of compound interest, right? So let's look into one example to understand how this works. जहां पे दिक्कत होगा, अगेन बार बार कह रहा हूं, इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछिएगा आप लोग, ठीक है? चलो तो ये बॉक्स बनाते हैं अपन SI के लिए, और सब कुछ सेम लेते हैं। ये SI वाला केस देखते हैं जहां पे हमने लिया है प्रिंसिपल 100, रेट लिया है 10%, ठीक है? प्रिंसिपल लिया है 100 और रेट लिया है 10%। और ये दूसरा केस लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, यहाँ पे भी सेम देखते हैं, प्रिंसिपल ले लिया मान लो 100 रुपया और रेट लिया है 10%। अब आप समझने का कोशिश करना कि यहाँ पे SI कैलकुलेशन होता कैसे है और CI कैलकुलेशन होता कैसे है। हाँ रौनक, ये जो भी लिख रहा हूं आप लोग बस यहाँ पे समझो, नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आफ्टर द क्लास ये PDF आपको के ग्रुप पे सेंड कर ही दूंगा, ठीक है? जो भी लिख रहा हूं इसका PDF बनकर तो ग्रुप पे आ ही जाना है। चलो तो अब सोचो गाइस, आपको क्या बोला गया है, SI किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल के ऊपर। दोनों ही केस में प्रिंसिपल क्या है? दोनों ही केस में प्रिंसिपल है 100। CI किस पे कैलकुलेट होता है? अमाउंट। टाइम अनीश, टाइम पीरियड हम आगे बढ़ाते रहेंगे, एक एक टाइम पीरियड लेते रहेंगे, ठीक है? तो मानो कि लेट्स से हम यहां पे देखते हैं,
अब आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो ये अगर समझ में आ गया ना आपको, अगला 10 मिनट जो मैं बोलूंगा तो समझ जाओ कि पूरा चैप्टर खत्म है, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट, मतलब जनरली स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। ओके तो अभी इसीलिए आप समझ रहे हो कि मैं कितना डिटेल में बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं किया। और अभी जो पार्ट में समझा रहा हूं कि कैसे सीआई कैलकुलेट होता है और कैसे एसआई कैलकुलेट होता है, इसको ध्यान से समझना, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे भी आपका अप्रोच यही होने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अब हम देखते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इंटरेस्ट को मैं लिखता हूं यहां पे आई। अब मैंने आपको क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में किस पे कैलकुलेट होता है गाइस, ये कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल के ऊपर। तो आर परसेंटेज ऑफ पी, यही लिखूंगा ना, आर परसेंटेज, जितना भी रेट है वो रेट किस पे कैलकुलेट होगा, वो रेट कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल के ऊपर, है कि नहीं बात। तो आर परसेंटेज ऑफ पी कितना हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100, वो कितना बन गया, वो लास्टली बन जाएगा 10 रुपीज, राइट, वो बन जाएगा 10 रुपीज। सिमिलरली यहां पे देखते हैं, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब यहां पे जब बात होगी आई की, तो अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि इट इज आर परसेंटेज, यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट, ठीक है। अब यहां देखो, अमाउंट की जब बात होती है तो अब पहले साल में जब आपने आपका शुरुआत हुआ है, तो उस केस में क्या आपने आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, बताओ। यहां पे जब मैं लिख रहा हूं यहां पे 8% ऑफ ए, अब इसके बाद ए के जगह पे आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं ए के जगह पे हम अपने माइंड में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ही देखते हैं ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ही देखते हैं। अब प्रिंसिपल तो हमको पता है 100 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट क्या अभी कैलकुलेट हुआ होगा गाइस, क्या होगा इंटरेस्ट यहां पे, सोचो एक बार। 10। कितना, नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहां पे अमाउंट कितना होगा जो ये कैलकुलेट हो रहा है ना, 110 rupees. नो, इट आई एम आस्किंग फॉर द फर्स्ट ईयर। मान लो कि आपने 2019, हम ईयर ले लेते हैं, ठीक है। आज ये कौन सा साल है, 2020 है, राइट। तो मान लो कि आपने 2020 के 1 तारीख को लोन लिया था, तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2020, इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2020। तो आपने लोन कब लिया गाइस, आपने लोन लिया 1 जनवरी 2020 को, और ये इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो इस केस में क्या है कि P प्लस इंटरेस्ट जो करोगे, तो यहां पे एक्चुअली में यहां पे भी आएगा वो 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 हो गया 10 रुपीज, ठीक है, 10% ऑफ 100 हो गया 10 रुपीज। Now you need to remember a few things. So finally, what is the amount at the end of 1 year? Amount at the end of 1 year, ये कितना हो गया यहाँ पे 110। 110 कैसे हुआ गाइस, 100 रुपए का प्रिंसिपल था
10 रुपए का इंटरेस्ट आया, तो टोटल हो गया 110। यहां पे भी अगर हम बात करें तो अमाउंट एट द एंड ऑफ, ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यहां पे भी वो 110 ही हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। पहला साल में क्या दिखा हम लोगों को, कहीं ना कहीं कि पहला साल दोनों में सेम तरीके से कैलकुलेशन हुआ, लेकिन अब हम बात करते आगे का। आगे का मतलब इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2021। यहां पे भी इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2021। कनिष्का, ओके, देखो कनिष्का क्या है लॉजिक, डाउट है उनको थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन प्रिंसिपल के ऊपर होता है, ओके, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अमाउंट के ऊपर होता है। और अमाउंट में दो चीजें आती है, अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका एसआई होता है, एसआई में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल, जबकि सीआई में आपको आगे जाकर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जहां पे मैं एसआई कैलकुलेट कर रहा हूं और सीआई कैलकुलेट कर रहा हूं, और दोनों ही जगह पे मैंने प्रिंसिपल को 100 रखा है और रेट को 10% रखा है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपने लोन लिया था, सबको ये डेट को ध्यान में रखो, आपने लोन लिया था 1 जनवरी 2020 को। तो अगर आपने 1 जनवरी 2020 को 100 रुपए का लोन लिया था, तो फिर हम दो सिनेरियो देखते हैं कि आपको ईयरली बेसिस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो मैंने हेडलाइन यहाँ पे क्या दिया है, मैंने हेडलाइन दिया है अमाउंट फॉर द ईयर 2020। तो जब मैं कह रहा हूं ना अमाउंट इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2020, तो इन दैट केस मैं कह रहा हूं पूरे साल का, पूरा मतलब 1 जनवरी 2020 जिस दिन मैंने पैसे लिए से लेकर इस साल की लास्ट डेट तक 31 दिसंबर तक, तो वो जो इंटरेस्ट होगा, तो एसआई के केस में क्या होगा, दैट विल बी आर परसेंटेज ऑफ पी। आर का वैल्यू 10 है, पी का वैल्यू 100 है, तो बेसिकली आपको 10% ऑफ 100 जो कि 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला एक साल में, एक साल में आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक साल के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा गाइस, अमाउंट तो हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना, तो 100 रुपए का प्रिंसिपल था और 10 रुपए का इंटरेस्ट बन गया, तो कितना अमाउंट हुआ 1 ईयर पे, 110 रुपया। सेम चीज यहां पे भी किया गया। कर्तव्य का क्वेश्चन है कि सर इफ आई बोरो मनी विद बैंक एंड रिटर्न लेस देन इन अ ईयर व्हाट हैपन। कर्तव्य देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट मान लो कि 10% फॉर द एंटायर ईयर बोला गया, 10% फॉर द एंटायर ईयर, और मान लो कि आपने बैंक से 50,000 रुपए उठाए थे, तो अगर आपने एक साल के लिए रखा होता, अनम्यूट करो एक बार खुद को पहले। हाँ, आप सोचो कि अगर आपने 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट लिया होता, लोन लिया होता, और 10% आप एक साल के लिए रखते, तो आपको 5,000 रुपए देना पड़ता कि नहीं, बोलो यस और नो। यस सर। तो अगर आप उसको 6 महीने में रिटर्न कर देते हो, जस्ट इन केस 6 महीने में रिटर्न कर देते हो एक साल की जगह पे, तो आपको फिर कितना पे करना पड़ेगा, क्या 5,000 पे करना पड़ेगा आपको, 2500। आपको हाफ पे करना पड़ेगा, राइट। मान लो कि आपने उसको 3 महीने में ही रिटर्न कर दिया, तो अगर 6 महीने का 2500 बनता है, तो 3 महीने का कितना बनेगा, हाफ बनेगा, सर तो हाफ 1250। 1250, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग में आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर, ठीक है ना। यस नाउ सो कनिष्का, इज दिस क्लियर, क्या यहां तक समझ में आया आपको, Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। तो सेम तरीके से हमने पहला साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया यहां पे भी। अब कंपाउंड में क्या हुआ गाइस, कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, हाँ,
SI में क्या हुआ, I इज इक्वल टू R% ऑफ P, कंपाउंड में क्या हुआ, I इज इक्वल टू R% ऑफ A, वहां पे R% ऑफ P था, यहाँ पे R% ऑफ A है, और जब R% ऑफ A हुआ तो A का मतलब तो प्रिंसिपल एंड जितना इंटरेस्ट आया है तब तक, राइट। अब क्योंकि पहला साल का बात हो रहा है तो पहला साल तो अभी आपने जस्ट पैसा लिया था, तो उस केस में इंटरेस्ट 0 है, मतलब 2020 का 1 तारीख को अगर आपने पैसा लिया है तो 2020 के एंड में ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा, बीच में नहीं किया जाएगा कहीं ना कहीं। तो उस केस में आपका इंटरेस्ट जो बनेगा साल के एंड में वो बनेगा 10 रुपया का, सेम जो आपका SI में बना था। तो यहाँ पे भी 2020 का लास्ट में, मतलब इस पूरे साल के एंड में आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, आपका पूरा अमाउंट बन जाएगा 110 रुपए का, ठीक है। अब देखते हैं हम इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2021। अभी भी जब बात होती है कंपाउंड वाले में तो यहां पे I2 लिख लेता हूं, I2 मतलब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अभी भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहां अभी भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा R% ऑफ P, लेकिन जब यहां पे कैलकुलेट करोगे I सेकेंड ईयर, अब आपको करना पड़ेगा R% ऑफ A1, R% ऑफ A1। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाएगा वो सेकेंड ईयर मतलब 2021 का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा कि 2020 में आपका टोटल अमाउंट कितना बना था। जबकि अगर आप SI देख रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट का केस देख रहे हो, तो अभी भी आपका जो रेट कैलकुलेट किया जाएगा 2021 के लिए वो अगेन प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पे R तो अभी भी हमारा 10% ही है, R तो पूरा टाइम सेम रहेगा, और प्रिंसिपल हमने 100 रुपया लिया हुआ था, तो अभी भी हमारा सेकेंड ईयर में SI कितना बनेगा, 10 रुपया बनेगा। हमारा पहला साल में भी SI कितना बना था गाइस, देखो पहला साल में भी SI 10 रुपया बना था, सेकेंड ईयर में भी SI 10 रुपया ही बन रहा है। लेकिन अब सेम चीज जब हम यहां पे कैलकुलेट करके देखेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में 110 होता है, तो अब यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो रेट तो अभी भी 10% है, लेकिन अब आपको अमाउंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पिछले SI में प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हुआ था। तो अब बताओ अमाउंट कितना है फर्स्ट ईयर के एंड में, 110। 110 है ना, देखो ऊपर लिखा ही हुआ है, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे 110, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 10% निकालोगे 110 का तो 11 रुपया आएगा, ठीक है, 11 रुपया आएगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग में अगर अब मैं अमाउंट लिखूं तो यहां पे A2 इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years। तो ये हो जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 year प्लस I सेकेंड, मतलब पहले साल तक आपका कितना अमाउंट हुआ था प्लस सेकेंड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट लगा। तो पहले साल में अमाउंट बना था 110 रुपया और फिर से यहाँ पे 10 रुपया पे करना पड़ा, तो अल्टीमेटली वो कितना बन गया 120। और सेम चीज हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब A2 कैलकुलेट करेंगे, अगेन A2 का मतलब क्या है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। तो यहां पे वो A1 प्लस I सेकेंड ही होगा। A1 का मतलब एक साल के एंड में कितना अमाउंट बना और I सेकेंड का मतलब सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आया, तो वो वैल्यू 110 और यहाँ पे आया 11। तो अब ये कितना बन गया, ये बन गया 121, ठीक है, ये बन गया 121। सो तो देख सकते हो कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे R% ऑफ P हुआ, यहाँ पे R% ऑफ A कैलकुलेट किया गया, ठीक है ना, आया समझ में आप सबको, ये बताओ
यस सर। किसी को दिक्कत है? जिनको भी दिक्कत है एक बार मेरे को बता सकते हो। Try to identify the difference. What is important? What is the difference between this? Yes, कर्तव्य only 1 रुपीज का इंक्रीज है, लेकिन अमाउंट भी तो छोटा था ना, मतलब प्रिंसिपल 100 रुपए का था, राइट? अब सोचो कि यही 100 रुपए की जगह पे अगर 1 करोड़ रखा होता तो डिफरेंस 1 लाख का आ जाता, ठीक है? नाउ अब सेम लॉजिक से गाइस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर। ये अभी हमने कौन सा, देखो ये कहने का मतलब 2020 के एंड में अगर आपने इस साल के स्टार्टिंग में अगर पैसा उठाया होता बैंक से तो आपको 1 साल के एंड में 110 रुपया देना पड़ता, 2 साल के एंड में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 120 रुपया देना पड़ता, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 121 रुपया देना पड़ता, ठीक है? अब देखते हैं अमाउंट फॉर द ईयर 2000, अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर में अमाउंट कितना बन जाएगा, या फिर साल के हिसाब से बात करें तो 2022 में कितना बन जाएगा, ठीक है? यहां पे भी सेम अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब कि 2022, ओके? लॉजिक विल अगेन बी द सेम। यहां पे हम निकालेंगे आई थर्ड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो अगेन यहां पे वो R% ऑफ P होगा, लेकिन यहां पे जब हम आई थर्ड निकालेंगे कंपाउंड के केस में तो अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R% ऑफ A2 मतलब सेकेंड ईयर तक कितना अमाउंट हुआ, देख रहे हैं ना डिफरेंस? SI था तो प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट किया गया, CI है तो अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, तो 2 साल तक जितना भी अमाउंट बना था, 2 साल तक जितना भी अमाउंट बना था उस पूरे के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से वही होगा 10% ऑफ 100 जो कि हो गया 10 रुपीज। लेकिन जब यहां की बात करोगे तो अब आपको देना पड़ेगा 10% ऑफ A2 देखो ऊपर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, कितना है 121, तो यहाँ पे 121 आ जाएगा। 121 का 10% होता है 12.1, ठीक है? तो अब यहाँ पे A3 अगर कैलकुलेट करेंगे, A3 हो गया A2 प्लस आई थर्ड ईयर, ठीक है? आई थर्ड ईयर, तो A2 तो हमारा था 120, आई थर्ड हो गया 10 रुपए का, तो कितना हो गया ये 130 रुपीज हो गया, ठीक है? यहाँ पे जब आप A3 कैलकुलेट करोगे तो फिर से सेम ही चीज होगा, A2 प्लस आई थर्ड ईयर, ठीक है? अब यहाँ पे देखो A2 कितना था, यहाँ पे A2 एक गोल किया हुआ है 121 था, तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 121 प्लस इंटरेस्ट आई थर्ड हमने ये ऊपर कैलकुलेट किया 12.1, तो दिस बिकम्स 133.1, okay, this becomes 133.1। क्लियर है क्या गाइस? दिस इज द बेसिक वे ऑफ हाउ एक एक साल करके कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एक एक साल करके कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से किस तरीके से CI कैलकुलेट होता है, किस तरीके से SI कैलकुलेट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इज दिस क्लियर गाइस? हाँ अंशुल सर 12 ईयर का निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर आप ऐसे चलोगे तब तो फिर हर साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी अभी बताऊंगा, बट अभी मेरे को ये बताओ कि ये प्रोसेस ईयर बाय ईयर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इतना समझ में आ चुका है क्या? यस सर। बाकी लोग, कर्तव्य, आदित्य, यस अली, सर। प्रत्युष, रौनक, यस। ठीक है? अभिनव, आदित्य,
यस सर। ये कौन है जिसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, खाली सिंबल्स लिखा हुआ है? या तो क्विकली रिनेम करो या फिर मैंने यहां से निकालना है अभी। आदित्य, चलो ठीक है। सो ये ऐसे भी आफ्टर द क्लास में पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू वापस कर लेना। राइट नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू द फॉर्मूला। अब जैसे कि अभी अंशुल ने पूछा कि सर 12th ईयर का क्या कैसे निकालना होगा, तो अगर हम इस तरीके से ईयर बाय ईयर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर हम देखते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट SI and CI. Okay, so when it comes to simple interest, फॉर्मूला जो लगेगा, SI is equal to PRT upon 100, PRT upon 100। अब जहां पे P क्या होगा, तो P will be your principal, ये पार्ट आपको पता है, R will be your rate and T will be your time। ठीक है, और फिर अगर वहां पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अमाउंट विल बी जो भी प्रिंसिपल आया प्लस SI, जो भी प्रिंसिपल आया प्लस SI। राइट, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब जब आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो यहां पे जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला से एक्चुअली में हमको मिलता है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, जहां पे फिर से वही सारी चीजें, P जो है वो आपका प्रिंसिपल है, R जो है वो आपका रेट है, एंड N जो है आपका वो नंबर ऑफ इयर्स है। ठीक है, एंड सेकेंड, यहां पे जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा A माइनस P। तो A अपना ऊपर वाला फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस P। ठीक है, इससे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहां पे जो आपका फॉर्मूला है, PRT अपॉन 100, ये जो फॉर्मूला है ना, दिस गिव्स इंटरेस्ट, वाइल ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, तो यहां से आपको मिलता है अमाउंट। ठीक है, यहां से आपको मिलता है अमाउंट। तो ये ध्यान में रखना। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि स्टूडेंट बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आप बोलते हो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, बट वहां पे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला से आपको टोटल अमाउंट मिलता है एट द एंड ऑफ n ईयर्स। इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, यू गेट द अमाउंट at the end of n years। ठीक है, ये मिलता है। ऊपर वाले से क्या मिलता है, ये SI वाले से क्या रहता है, SI वाले से रहता है इंटरेस्ट फॉर T years, जितना भी टाइम पीरियड है। ठीक है,
Is it okay, guys? This is the simple formula which you need to remember. SI का फॉर्मूला आपको पता है, CI का फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूला से आपको अमाउंट मिलता है, और ये आपका PRT by 100 से आपको मिलता है इंटरेस्ट, while P into 1 plus R by 100 to the power n से मिलता है आपको अमाउंट। ठीक है, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो आप ये फॉर्मूला से पहले अमाउंट कैलकुलेट करोगे और फिर उसमें से P माइनस करोगे। यस, PRT ये मल्टीप्लिकेशन है, ये PRT जो लिखा हुआ है ना, तो एक्चुअली में दिस इज P इंटू आर इंटू T। ये वाला जो कह रहे हो आप, दिस इज P इंटू आर इंटू T। ठीक है, ये P इंटू आर इंटू T है। ओके गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं अभी करता हूं, फिर अभी यहाँ पे क्लास को एंड करूंगा। ठीक है, इनफैक्ट आपको एक छोटा सा काम देता हूं, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन है, जल्दी सब पेन और पेपर रेडी करो। प्रिंसिपल इज ₹5,000, रेट इज लेट्स से 10%, प्रिंसिपल इज 5,000, रेट इज 10%, okay, time is 2 years, time is 2 years, so find first of all, एक निकालिए आप सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा निकालिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? Yes, R is in percentage. हरी अप गाइस, जल्दी कीजिए। वेरी गुड कनिष्का, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड अनीश, आपका एसआई का वैल्यू सही है। वेरी गुड अली, अली अब्बास। अभिनव, अभिनव आदित्य, न्यू स्टूडेंट, प्लीज चैट बॉक्स में जाकर क्या आंसर आ रहा है बताओ। शांति से बैठने से काम नहीं होगा। समीर प्लीज चेक योर आंसर, आपने गलत लिखा है। कर्तव्य प्लीज चेक योर आंसर, आपने गलत लिखा है। यार यस अभिनव बताइए। बोल दे सर, नहीं जा। आप बोल सकते हो, मेरे को सुनाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1000 ने सही आ रहा है।
वेरी गुड, 1000 SI। CI निकाल चुके हो क्या? नहीं सर, निकाल रहे हैं। ओके ठीक है, 1000 SI ठीक है अभिनव। ओके सीआई के केस में ध्यान रखना एवरीवन, आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है ना, उस फॉर्मूला से आपको अमाउंट मिलता है। तो जब आप P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n ये करोगे ना, तो यहां से अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट में से P को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अनीश का आंसर आ चुका है। वेरी गुड अनीश। रौनक का भी आंसर आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अंशुल आपका आंसर गलत है। आदित्य आपका SI सही आया। तो अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट दो लोगों ने सही किया है, अनीश एंड रौनक। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों का SI आ चुका है, तो मैं उसको कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू, PRT की वैल्यू पुट करता हूं। तो 5000 रेट हो गया अपना 10%, तो R की जगह पे 10 लिखेंगे, इंटू T की जगह पे 2 लिखेंगे, अपॉन 100। ठीक है, अब क्या क्या कटते हुए दिखेगा आपको? तो देखो नीचे दो जीरोस हैं, 1 0 2 0, ये तो कट गया। तो क्या बचा? ऊपर यहाँ पे एक 50 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। तो 50 इंटू 10 इज 500, 500 इंटू 2 विल बिकम 1000। तो आपके पास अल्टीमेटली 1000 रुपीज का इंटरेस्ट आया। ओके, 1000 रुपीज का इंटरेस्ट आया। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। कनिष्का आंसर गलत है आपका। अनीश, फिजिक्स टेस्ट जो कल हुआ था उसका रिजल्ट आपके ग्रुप पे आ जाएगा, डोंट वरी। प्रत्युष, एकदम रिस्पांस नहीं आ रहा आपके एंड से। अनम्यूट करो प्रत्युष एक बार खुद को पहले। यस सर। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सर कर रहे हैं। ऐसा ही तक अभी तक नहीं आया, ये करने वाला चीज तो नहीं, ये तो आप क्लास 7 सर में किए होगे। SI का 1000 आया है। हाँ तो 1000 लिखो चैट में, सबको लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हो। अच्छा चलो, बहुत लोग शायद CI बिल्कुल भी नहीं किए होंगे, तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप देखो कि कैसे वैल्यूज पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। P का वैल्यू रखोगे पहले आप 5000, उसके बाद 1 प्लस R का वैल्यू है 10 अपॉन 100, और n की जगह पे नंबर ऑफ इयर्स लिखना होता है। कितना दिया है क्वेश्चन है? 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या? तो एक जीरो ऊपर नीचे से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया 5000। अब देखो ब्रैकेट के अंदर देखो 1 प्लस 1/10 है, तो 1 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 11/10, और 11/10 के ऊपर पावर लगा हुआ है कितने का? पावर लगा हुआ है 2 का। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करना है। अब 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है गाइस? हम कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है हमको सिंपली। तो अब आप क्या करो सर यस 1 प्लस 1 2 ना होगा सर 11। क्या बोल रहे हो? नहीं सर सही है। एक बार ठीक से अपने कॉपी में 1 प्लस 1/11 करो। यहाँ पे 1 है प्लस 1/11 है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम, सॉरी 1 प्लस 1/10 है, तो 1 प्लस 1/10 है, तो एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, और ऊपर 10 प्लस 1 11 बच जाएगा ना। सर ऊपर 101 होगा। कितना? ऊपर 101, देखो मैंने कैंसिल कर दिया ऑलरेडी, एक एक जीरो कैंसिल कर दिया, उससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया। अभी देखो मेरा आंसर आएगा सही एकदम, ये 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, एंड अब क्या क्या चीजें कटते हुए दिख रही हैं? तो यहां से ये 1 0 इसके साथ कटा। ठीक है, ये 1 0 इसके साथ कटा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? 50 इंटू 11 इंटू 11। अब
11 इंटू 11 कितना हो जाता है, वो हो जाता है 121, और 121 इंटू 5 करोगे तो बन जाएगा 6050, ठीक है, 6050। So what is this? This सर is एक my बार फिर से amount. बताइए। हाँ बता दो। देखिए हमने क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया, P R N सबका वैल्यू पुट किया, तो यहाँ देखो ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + 10/100 हो रहा था। अब ये 10/100 को भी रखकर आप आगे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऊपर फिर 110/100 आ जाता, राइट। अगर आप इसको ऊपर नीचे से जीरो कट नहीं करते तो आपको 110/100, 110/100 आता। मैंने एक एक जीरो कैंसिल कर दिया, उससे क्या हुआ, नंबर छोटा हो गया, अपना कैलकुलेशन इजी हो गया। तो 1 + 1/10 बन गया। एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है, और ऊपर 10 + 1 आया तो इसलिए 11 लिखा हुआ है, ठीक है। सो नाउ वी हैव 5000 इंटू 11/10 का स्क्वायर। 11/10 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट मत करना, आप पूरा एक्सपैंड कर दो और कोशिश करो कि जितना कैंसिल आउट होता है ना पहले कैंसिल कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैंसिल ही करना पड़ेगा हमेशा। तो यहाँ पे मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप स्क्वायर कैलकुलेट पहले मत करो, पहले उसे एक्सपैंड करो जितना भी कट रहा है पी के साथ। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर पी के साथ कट गया, नीचे 2 जीरोस आ रहा था, हमारे प्रिंसिपल में भी 2 जीरोस थे तो कट गए, तो यहाँ से बचा 50, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे बचा 11, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा फिर आंसर आ गया अमाउंट का, ठीक है। अब जब अमाउंट आ गया, अब देखो, अब सबसे पहला चीज आपको यहाँ ध्यान जो रखना है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, वो ये है कि दिस इज माय अमाउंट, दिस इज माय अमाउंट, नॉट इंटरेस्ट, ठीक है। तो सीआई कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एग्जैक्टली देखो मैंने प्रीवियस A स्लाइड minus में P। आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, ये दिख रहा होगा, सीआई निकालने के लिए हमेशा उस फॉर्मूला Yes, में से sir. फिर पी को माइनस करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे, और अमाउंट है हमारा कितना 6050, और प्रिंसिपल है हमारा 5000, माइनस किया तो कितना आ गया 1050, 1050। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। कर्तव्य, वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, नो आपने गलत सोचा, अमाउंट आया ना कर्तव्य। इनफैक्ट अगर आपसे ये पूछा जाता कि ओके सो समीर कनिष्का के भी आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। अब यहां पे भी अगर आपसे पूछा गया होता, देखो तो यहाँ सीआई वाले केस में तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 6050 रुपया, और एक्चुअल अमाउंट आया 6050, इंटरेस्ट कितना है उसमें 1050। यहाँ देखिए यहाँ पे एसआई वाले केस में इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आया 1000 रुपए का। तो अगर इस केस में आपको पूछा होता अमाउंट, इस केस में अमाउंट पूछा होता तो आप क्या करते, P प्लस SI करते, राइट। और P का वैल्यू कितना है 5000, ए का SI का वैल्यू कितना आया 1000 रुपए, तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे बन गया 6000 रुपए, ठीक है 6000 रुपए। तो हमारा SI के केस में अमाउंट बन रहा है 6000 रुपए का, और CI के केस में हमारा अमाउंट बन रहा है 6050 रुपए का। ज्यादा वैल्यू कहां पे दिख रहा है गाइस, ज्यादा पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीआई के केस में, राइट। हम लोगों ने पिछले क्लास पिछले वाले स्लाइड में भी जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था, ये पार्ट जब एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कैलकुलेशन वाला CISI का, तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, पहले साल के एंड में दोनों जगह पे 110 हो रहा था, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हुआ, वहां बना 120, यहाँ बना 121, बढ़ गया। थर्ड ईयर में क्या हुआ, यहाँ बना 130, यहाँ पे बना 133। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो SI से बहुत ज्यादा होने लग जाता है। और इसीलिए जो बैंक वगैरह होते हैं ना, तो बैंक्स हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे उनको ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो,
ठीक है, ज्यादा हमें कहां पे फायदा होगा, अगर हमसे कोई एसआई चार्ज करेगा, लेकिन बैंक क्या करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो हमेशा सीआई चार्ज करते हैं। इवन जो ईएमआई होता है ना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि घर पे गाड़ी लेते हैं लोग, ईएमआई पे गाड़ी ले लिया, यस सर, यस सर। फ्रिज लिया है, एसी लिया है, वो सब ईएमआई पे उठा लिया। वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन इज वेरी क्लियर भाई, सबको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है इसलिए। तो गाइस आई होप आपको सीआई और एसआई का एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं होमवर्क थोड़ा सा देता हूँ आपको, और मैं एक बार आपका ये एनसीईआरटी ओपन कर दिया, आपके स्क्रीन पे है। अब टाइम, हाँ पता चल गया है, 1.25 घंटे की क्लास होती है, बस खत्म कर रहे हैं। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, जो भी लिखा हुआ है ना अभी, उसका एक पीडीएफ आपको आ जाएगा। सो ये देखिए, ये एक्सरसाइज 8.3 है। अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे इसमें, वी हैव 12 क्वेश्चंस, जितना होता है सॉल्व करना है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए। अभी आपको सॉल्व करना है, अच्छा जितना होता है करो टाइम, ठीक है, टाइम है आपके पास अच्छा खासा, 12 क्वेश्चन दिए, 12 में से जितना होता है वो आपको ट्राई करना है। सर कब तक भेजना है होमवर्क? हमारी अगली क्लास होगी कब, थर्सडे को, तो थर्सडे Yes. सुबह तक भेज देना, ठीक है। ओके सर। और याद से भेज देना, नहीं तो जो मिस करेगा शिवम सर फोन करेंगे उनके घर पे। तो यहाँ पे मैं होमवर्क भी लिख दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में जो कहते हैं कि होमवर्क पता नहीं चला। तो होमवर्क, डू एक्सरसाइज 8.3, ओके। चलो, सो यहीं पे फिर मैं अभी फिलहाल सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय बाय। सर। थैंक यू सर। रौनक, सारे अपलोड करने होंगे, वो चेक करते हैं, ठीक है, लिंक पे अपलोड करना होता है रौनक, सब अपलोड करते हैं, सारे अपलोड करते हैं, ठीक है, सिर्फ आपसे अपलोड नहीं होता है। ओके, सो आई विल एंड द सेशन हियर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय।